जय हो। क्या आप हैं वाकई में परेशान? आधा अधूरा ज्ञान करता है आपको हैरान और आपके मन को भी कर देता है परेशान। तो घबराइए नहीं प्यारे, गंगा योग ज्ञान लेकर के आया है आपकी समस्या का समाधान। दुनिया का सबसे बड़ा चैनल प्रस्तुत है आपके सामने। जय हो भैया, गंगा योग ज्ञान में आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। देख रहे हमारे सारे दर्शकों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद है। हमारे जो भी सदस्य बने हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जो हमारी सदस्यता नहीं लिए हैं इस गंगा योग ज्ञान के चैनल का, वो तुरंत लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया, सदस्य हमारे बन जाएं। और यह आपका परिवार है। जो भी इसमें ज्ञान दिया जा रहा है वो हमारी भावना यह है कि सब लोग सुखी हों, और सुखी होंगे भैया तब जब धन आएगा। तो धन के विषय में जो भी बताया जा रहा है आप लोग उसे सुने, समझें और देखें भैया। आइए, बहुत ज़्यादा आपका समय न लेकर के हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें इस वीडियो में बता रहे हैं जो सरल भी है, आप कर भी सकते हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी है। पहले तो आप अंदाज लीजिए अपने मन में, और एक कोई ऐसी स्थान ढूंढ लीजिए जहां पर आपको शंका है कि यहां पर धन हो सकता है। अच्छा चलिए, जब आप ये जान गए हैं, ये आपके मन में आ गई है बात कि देखें कि पता नहीं यहाँ धन है इस धरती पे या पृथ्वी के नीचे, जहाँ भी हमको खनन करना है यहाँ धन है कि नहीं है, यह जानने के लिए सबसे पहले आप प्रयोग करिए। खनन वाला कार्य तो वो पीछे की बात है कि खनन कार्य कैसे होगा। आइए दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम आप जानते हैं कि कैसे जाने कि यहाँ पर धन है। गंगा योग ज्ञान में बृहद ज्ञान चलाने का हमारा मतलब ये है कि आप लोग इस कार्यक्रम में यह जान जाएं कि धन कहाँ पर है। धन को पाने के लिए, धन देखने के लिए जो अंजन बनता है वह कैसे बने, सारी बातें इस गंगा योग ज्ञान के चैनल में आपको बताई जा रही हैं, दिखाई जा रही हैं। आप लोग देखिए, समझिए, सुनिए। पृथ्वी से जो भी धन निकलता है उसके जितने भी प्रयोग हैं, चाहे वो तांत्रिक प्रयोग हों, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र के प्रयोग हों, चाहे वो यांत्रिक प्रयोग हों, चाहे वो तामसिक प्रयोग हों, चाहे वो मंत्र के प्रयोग हों, सारे प्रयोग आपको गंगा योग ज्ञान में बताया जा रहा है। इसी को बताने के लिए कुछ बृहद ज्ञान की और इसमें जानकारी दी जा रही है भैया। आप लोग देखिए, सुनिए और समझिए। लेकिन उसके बाद भी यदि आप हमारी बात को मानते हैं तो हमने सबसे पहले आपसे बहुत भैया से रिक्वेस्ट किया है और आज भी कर रहे हैं। हमारे उस रिक्वेस्ट को आप लोग विशेष ध्यान दीजिए कि आप अपने दैनिक कार्य को छोड़ करके और धन ढूंढने का काम ना करें भैया। क्योंकि अगर आप मेरी बात मानते हैं तो इस बात को आप मानिएगा। देखिए, बहुत सारे भैया कहेंगे कि मैं फिर अब कब ढूंढूं बताओ, अगर मैं दैनिक कार्य को छोड़ूंगा तो हमें समय ही नहीं मिलेगा। देखिए भैया, यदि आप समय निकालना चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। यदि तर्क कुतर्क करेंगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसलिए आप अपने दैनिक कार्य को करके इसको ढूंढिए, तब अच्छा रहेगा। नहीं तो ये वसूल के हमारे खिलाफ होगा भैया। चलिए आइए, मैं आपको बहुत जल्दी से प्रयोग बताने वाला हूँ। आप लोग लाल चंदन की लकड़ी ढूंढ लीजिए। अगर लाल चंदन की लकड़ी आप लोग को नहीं प्राप्त हो रही है तो आप खैर की लकड़ी ढूंढ लीजिए। खैर जो होता है खाने वाला, खैर का पेड़ होता है, आप लोग जो है देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बहुत सारे भैया जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं भैया गूगल पे सर्च कर लीजिएगा खैर की लकड़ी या लाल चंदन की लकड़ी। आपको एक बीता एक अंगूर की काट लेनी है, अर्थात इतनी बड़ी लकड़ी की आवश्यकता आपको है। आप ऐसी लकड़ी को 6 पीस लीजिए, 4 पीस चारों कोण पे गाड़िए, 1 पीस बीच में गाड़िए और 1 पीस अपने पास स्वयं रख लीजिए। अच्छा, ये सब गाड़ना कहाँ है, करना कहाँ है भैया? जहाँ शंका स्थान हो, जितने में आपको चेक करना है कि यहाँ धन है कि नहीं है, उसी की स्थिति में 5 हाथ लंबा
5 हाथ लंबाई के चारों तरफ आप धन खोज कर सकते हैं। यदि वह जगह और सकरी है, 5 हाथ की नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 हाथ के अंतर्गत आपको धन है कि नहीं है, यह प्रयोग आपको बतलाएगा। लेकिन हाँ, 5 हाथ से अगर आगे धन है तो यह प्रयोग नहीं बतलाएगा, क्योंकि फिर आपको उस तरफ करना पड़ेगा इस चीज़ को, इस प्रयोग को, तब वो बताएगा। क्योंकि उसका एक परिध क्षेत्र जो है वो 5 हाथ के चारों परिध के बीच में जो अगर धन है तो वही आपको यह बतलाएगा, अन्यथा नहीं बतलाएगा। आइए हम आपको प्रयोग बताते हैं भैया। जहाँ पर आपको शंका है, अगर आपको देखना है तो अपने एक हाथ को नाप करके चारों तरफ गोलाकार आप एक गोला बना दीजिए और उसी गोले में चारों तरफ एक एक लकड़ी, चारों पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण की दिशा देख करके आप गाड़ दीजिए। गाड़ने के बाद एकदम बीचों बीच के जो गोला जहाँ से आपने नापा है गोल परिध करने के लिए, जहाँ आपने गोला प्रकाश रखा है, जहाँ से गोला आपने बनाया उसके बीचों बीच में एक लकड़ी वहाँ गाड़ दीजिए। आपकी 5 लकड़ी गड़ गई, 4 चारों दिशाओं में और एक बीच में, बची आपके पास एक लकड़ी, अर्थात 6 लकड़ी हमने बताया था, तो आपके पास एक लकड़ी बची है। अब आप भैया इसको करने के बाद सीधे आप वहाँ चले जाइए, सारी लकड़ियों को देख लीजिए, आपको गाड़ना कितना है हम आपको बता दें, उसको अंदर कितने तक करना है। आपको अंदर आपको इतना कर देना है कि खाली 4 अंगुल आपको ऊपर दिखाई दे और न दिखाई दे। अब आपको भैया क्या करना है, फिर देखिए आप इसको गोधूल में कर दीजिए। गोधूल में इसको आप करते हैं और गोधूल के बाद सुबह जाकर आप देखिए कि 4-4 अंगुल की लकड़ी आपने गाड़ा था, क्या उस स्थान पे जो बीच वाली लकड़ी है या चारों लकड़ियों में से कोई लकड़ी 4 अंगुल से ज़्यादा अंदर गई कि नहीं गई। दोस्तों, जहाँ पर धन होगा 4 अंगुल के बजाय वो लकड़ी 2 अंगुल रह जाएगी, या 1 ही अंगुल रह जाए या और नीचे चली जाए। यह प्रयोग है धन जानने का। और यदि लकड़ी वैसी की वैसी पड़ी रही, कहीं नहीं नीचे गई, तो समझ लीजिए पर यहाँ पर धन नहीं है, यहाँ पर धन कोई नहीं निकाल सकता है। फिर यह प्रयोग ऐसा है जो हमने बताया है, यह बहुत ही सटीक प्रयोग है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें भी आपको जो इसका एक समय रखा गया है, इसका एक जो ऋतु होती है, जो समय होता है, वो सब इसमें रखा जाता है। किस नक्षत्र में आप लोग इस लकड़ी को गाड़ेंगे, तो हम दूसरे वीडियो के बजाय इसी में बता दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग को फिर दूसरा वीडियो ढूंढना पड़ेगा। दोस्तों, जिस दिन रविवार के दिन पुख्य नक्षत्र हो, उसी दिन आपको यह प्रयोग गोधूल में कर देना है। और मेरा पूरा दावा है कि अगर आपने कहीं ऐसा किया है, अगर वहाँ धन है, तो यह क्रिया जो हमने बताया है वो अवश्य होगी। भैया, इसी के साथ साथ हुआ है समय आपसे विदा लेने का। तब तक